इसकी अब वर्किंग सब कुछ यहीं पे कर लूँ, उधर वाला भी पड़ा रहे, कोई रेफर ही करना पड़ जाता है। ठीक है, बस 1 मिनट अभी हैं, 7-8 मिनट है बेटा, 2-3 मिनट पहले छोड़ूंगा, बस फिर 1 मिनट सिर्फ ले लो, सिर्फ इसको पढ़ ले एक बार। वो कहता है जर्नल एंट्रीज करो, नरेशंस नहीं करने। खैर है, 1 जुलाई 23 पर KL रीवैल्यूड इस फैक्ट्री फॉर सेकंड टाइम। चलो जी, ईयर एंड क्या है 30 जून 24, तो हमारे साल का पहला दिन है 1 जुलाई 23। इस दिन वो कह रहा है रीवैल्यू किया है, लेकिन ये दूसरी बार है कि रीवैल्यू किया है। अभी हड़प्पा वाला सवाल किया तो उसमें भी दूसरी बार ही था, ओपनिंग में आपका सरप्लस लॉस आ रहा था, बिल्कुल वही काम है, कई बार ये काम आपने किया, कोई नई चीज नहीं। रिजल्टिंग इन अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ 18। बिफोर दिस रीवैल्यूएशन कैरिंग अमाउंट वाज रिकॉर्डेड एज 81, जिसमें ग्रॉस ये है, डेप्रिसिएशन आज तक की ये थी, और दिस फॉलोड अ प्रीवियस रीवैल्यूएशन व्हिच हैड रिजल्टेड इन रीवैल्यूएशन लॉस ऑफ इतना। अब सब कुछ ही गिवन है, उसने सब कुछ ही बता दिया, बस स्टेटमेंट फॉर्म में बता दिया। तो वर्किंग 1 जब मैं करूंगा तो मैं अपनी मशहूर जमाना वर्किंग डेट, डिस्क्रिप्शन, RS, पहले एसेट ना लिखा, एसेट का नाम क्या है फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फैक्ट्री बिल्डिंग आ गई। अब ये सवाल है कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, ये हो गया था ना, होना चाहिए था, क्विकली करेंगे सही, फिर भी जरा तसल्ली आपकी हो, जिन्होंने नहीं किया उनकी भी हो, थोड़ी गैरत भी आए कि जब बाकी कर सकते थे तो हमने क्यों ना किया। तो ये अगर हरकतें रही ना तो पढ़ के भी बंदे फेल होते हैं, ऐसी हरकतें छोड़ दें। अब पढ़ पढ़ के सारा सेशन और एंड पे आके ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ओ कोई नहीं 4 से शुरू करेंगे, 5 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे, ये नहीं पता ना फरवरी मार्च, सर ये तो हमने बताया ही नहीं था। अच्छा, तो यकम जुलाई 2023-21 बुक वैल्यू गिवन है, जो कि निकली है 90 माइनस कितना, नहीं 90 तो है थी, हाँ 90 माइनस 9, डायरेक्ट कर दूं ना, नहीं डायरेक्ट कर दूं, मतलब मैं इसको अलग अलग तो ना लिखूं, बोलो जी क्या आता है 81, ठीक है। और इस दिन कोई सरप्लस, ये कह रहा है सेकंड टाइम ये हुआ है, ओ अपवर्ड रीवैल्यूएशन इस दिन हुई है 1 जुलाई 23 को, लेकिन इससे पहले बिफोर दिस रीवैल्यूएशन ये कैरिंग अमाउंट थी। ओके, ठहर, दिस फॉलोड अ प्रीवियस रीवैल्यूएशन, अच्छा, जिसकी वजह से एक लॉस आया था, ठीक है। तो इसका मतलब जिस पर एक लॉस आया था, दिस फॉलोड अ प्रीवियस रीवैल्यूएशन 1 जुलाई 21, जिसका लॉस आया था 12, इस वक्त वो कितना पड़ा होगा ये पता नहीं है, बात समझिए, ठीक है। उसने जो हमें बताया है कितना 12, फिर पढ़ लो, दिस फॉलोड अ प्रीवियस, हाँ सही है सही है, दिस फॉलोड अ प्रीवियस रीवैल्यूएशन ऑन 1 जुलाई विच हैड रिजल्टेड। अच्छा, इसको मैं तोड़ के लिखूं तो काम चल जाएगा, तोड़ के लिखूं ना अगर तो काम चल जाएगा कि 1 जुलाई 21 पर पिछली रीवैल्यूएशन हुई थी, ऐसा ही है, तो बोलो। तो उसके बाद अब आकर 1 जुलाई 23 पर ये काम हो रहा है, ठीक है। तो मैं अलग अलग लिख रहा हूं, बस ये कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, कि मेरे पास जो कॉस्ट या ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कह लें, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट मेरे पास कितनी है 90, ठीक है, ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है, और इसमें से लेस करता हूं मैं 30 जून 2023 तक की ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यूं लिख दो 30 जून 23, अब ठीक है। और बोलो अक्यूमुलेशन इसलिए लिख रहा हूं कि थोड़ा सा आपको अंदाजा हो, उसने 9 दिया हुआ है लेकिन मैंने इससे कुछ और भी करना था, ठीक है ना। यानी अगर 9 रुपए की डेप्रिसिएशन है, और जरा चेक तो करो पिछली रीवैल्यूएशन कब हुई थी, लास्ट रीवैल्यूएशन हो रही है जनाब 1 जुलाई 2000, और आज ये आज क्या दिन, आज क्या डेट है, आज क्या डेट है, ब्रेक करनी है जल्दी से बताओ, 1 जुलाई 2000, तो कितने साल गुजर चुके, अगर 2 साल गुजरने पर 9 रुपए एसेट डेप्रिशिएट हुआ है, तो इसका मतलब 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी। अब अगर 4.5 है तो आप परसेंटेज तो निकाल सकते हैं ना कि ये तो 2 साल की डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तो 2 साल की डेप्रिसिएशन तो 1 साल की 4.5 है, अगर 1 साल की 4.5 है तो इसकी परसेंटेज निकालो 90 से, तो 4.5 डिवाइड बाय 90 करें तो कितना आता है 5%। ये जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मैंने नमाज के बाद शुरू करना है, अभी करते हैं। ये मतलब 5% डेप्रिसिएशन रेट था, तो 5% के हिसाब से 2 साल अगर ये डेप्रिशिएट हुआ है, तो ये भी दरअसल जो 12 आया था
ये 2 साल के हिसाब से प्लस तो करना है ना, ये इसलिए सारी लड़ाई कर रहा था, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह आकर शुरू करते हैं नमाज के फौरन बाद, ठीक है। इस पार्ट को यहीं क्लोज कर दें, ये आसान सवाल है, सिर्फ यही छोटा सा पॉइंट था, इसको जैसे भी मर्जी कर लें आप। बेसिकली आपको क्या चाहिए था, 5% रेट जो असल में था, यानी 5% रेट कह लें या 20 साल लाइफ कह लें, एक ही बात होती है, ठीक है, एक ही बात होती है। तो 20 साल लाइफ निकल आए तो आप इसकी एक्सप्रेशन भी निकाल रहे थे जैसे, तो आप इसका भी प्लस वाली फिगर इकट्ठी निकाल लेंगे ताकि वो फिगर आ जाए रिवेंज के दिन जिसको कंपेयर करके गेन लॉस निकालेंगे। भाई इतनी सी बात थी, इसमें बाकी कोई मसला नहीं, ठीक है। तो उसके बाद अगला वाला पॉइंट रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट है, और उससे अगला तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर। थले बैठ जा। अच्छा जी, क्वेश्चन हम कर रहे थे आखिरी ये। अच्छा, इसमें ऐसी अब नमाज के बाद जब मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट बैठा तो मैंने कहा थोड़ा आसान कर लेता हूँ इसको, डायरेक्ट नहीं करता, बच्चे शायद परेशान हो रहे हैं थोड़ा सा इसको लेकर। तो अगर आप यहाँ पर ना सिर्फ ये लिख दें डेट आप यहाँ पर लिख लें, यकम, कब खरीदा था आपने इस एसेट को, या पुरानी रिवैल्यूएशन कब हुई थी, यकम जुलाई 2021, ये लिखा, ये 90 ही है ना, बोलो। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक कितनी हो चुकी है, 9। अब मसला ये नहीं है कि मुझे एसेट की बुक वैल्यू निकालनी है, एसेट की बुक वैल्यू तो मेरे पास अवेलेबल है। मसला ये है कि मुझे लॉस की भी जो कैरिंग वैल्यू जिसको कहते हैं वो निकालनी है, प्लस वाली फिगर कितनी है वो मुझे पता नहीं थी, जिसके लिए मुझे चाहिए ओरिजिनल लाइफ या रिमेनिंग लाइफ। तो दोनों सूरतों में काम चल सकता है, लेकिन सिर्फ किसके लिए, इस 12 को थोड़ा कम करने के लिए, ठीक है। तो हम एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग 1.1 कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मुझे बताओ कि आपकी डेप्रीसिएशन 1 साल की कितनी होगी। अगर वो कह रहा है यकम जुलाई 21 को पुरानी रिवैल्यूएशन हुई थी, तो उस दिन तक की तो डेप्रीसिएशन सारी की सारी क्या होगी, एलिमिनेट। तो फिर इसका मतलब ये जो 9 रुपए की डेप्रीसिएशन पड़ी है, ये यकम जुलाई 21 से यकम जुलाई 22 और यकम जुलाई 23 2 साल की पड़ी है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे 1 साल की डेप्शन निकाल दो, तो ये 9/2 होगा ना, 2 साल गुजर चुके हैं ना अब तक, कितनी है, ये मैंने आपको ज़बानी बताया था, बस मैंने डेट बदली है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये 4.5 है तो फिर डेप्रीसिएशन रेट कितना है ये निकल सकता है। अब डेप्शन रेट या लाइफ जो मर्जी निकाल लो, रेट निकाल लो। तो आपके पास ये 4.5 की डेप्शन 1 साल की है और टोटल कॉस्ट 90 है, 9 नहीं है, 90 है, 90। अच्छा 90, ठीक है, 90 जो है तो 90 से आप इसको डिवाइड करें, इनटू 100 करें, आपके पास आ गया 5%। 5% से कंफर्टेबल नहीं होंगे हम, क्योंकि हमें रिमेनिंग लाइफ चाहिए होती है। तो इस रेट को लाइफ में कन्वर्ट कर लो, यूजफुल लाइफ। किस दिन, जिस दिन वो लास्ट रिवैल्यूएशन हुई थी, ऑन लास्ट रिवैल्यूएशन। तो ये पहले लेक्चर में गालिबन करना सिखाया था, तो पहले लेक्चर वाली चीज भी पेपर के अंदर मौजूद है, फाइनल पेपर में कोई चीज भी, हाँ, इस दुनिया के अंदर इसका जो है वो जहां के अंदर फारिग नहीं है, ठीक है, फजूल नहीं है, अल्लाह ने जो बनाई है। तो अच्छा जी, तो 1 यूजफुल लाइफ करते थे ना, और रेट आ जाता था, और 1 रेट करते थे तो यूजफुल लाइफ आ जाती थी। तो कितनी लाइफ है, अब ये 20 है लाइफ जिस दिन हमने एसेट को लास्ट टाइम रिवैल्यू किया था। भाई जरा पॉज करिएगा जी। तो 20 ईयर्स लाइफ है उस दिन जिस दिन एसेट लास्ट रिवैल्यू हुआ था। मुझे उस दिन वाली लाइफ चाहिए होती अगर मुझे उस दिन वाला सरप्लस ये लॉस पता होता, तो उसी दिन वाला लॉस पता है, ठीक है। अगर आप चाहो ना तो आप 90 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2 भी कर सकते हो, आंसर यही होगा। लेकिन मैं इसको क्यों करूं, मेरे पास तो ये अवेलेबल था, इसकी जरूरत नहीं थी। असल मुझे जरूरत किस चीज की थी कि 1.2 नशर के लिए डिवाइड बाय 20 इंटू 2 करूं, ताकि 12 है, चलो जी कितना ये, अच्छा 1.2 है, ठीक है। मैं भी कहूँ किसी ने बोला तो था 1.2, तो 1.2 जो है ये प्लस वाली फिगर आ जाए, ताकि ये फिगर निकले और मैं रिवैल्यूएशन करूं। बस इतनी सी बात थी इसमें, और कुछ भी नहीं है इसमें। जी बोलो, ये आ गया 81 और ये आ गया 10.8 नेगेटिव। अब हमने दोबारा रिवैल्यू किया इसको, ये 30 जून 2000, ये वर्किंग बना ली ना प्रॉपर, वो नमाज से पहले तेजी में वर्किंग बना रहा था ना, अब आराम से बना ली जी। तो 30 जून 2023 पर ये बुक वैल्यू है, और इस दिन
या इससे अगले दिन स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 जुलाई 2023, क्योंकि उसने एंट्रीज 24 की मांगी है ना, तो अच्छा है, हमारा तो सवाल और बेहतरीन हो गया, पिछले साल के एंड तक जो होना था वो हुआ पड़ा है। ठीक है, हमारे साल के पहले दिन एक लाइन खाली छोड़ी आपने और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। तो कितनी है जी रीवैल्यूड अमाउंट, ये नहीं पता। उसने थोड़ा सा देखो ना सवाल, देखो उसने अंग्रेजी में बस घुमाया। क्या कहता है, कहता है सेकंड टाइम रीवैल्यू के रिजल्टिंग इन एन अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ 18 मिलियन। रीवैल्यूएशन अपवर्ड 18 मिलियन से हुई है, मतलब उसने सरप्लस दिया है, आज सरप्लस दिया हुआ है 18, ऐसा ही है। तो इसका मतलब आज आपकी रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो बैलेंसिंग निकलनी थी। कोई बात नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है जी, बोलो 99 आ गया। अब ये 18 का जो सरप्लस आया है, इसने जाके पहले इस लॉस का कला कमा कर दिया, कच्चू कुमा नहीं कर दिया, कला कमा कर दिया। कच्चू कुमा समझते हैं, कला कमा समझते हैं, कुछ तो समझो जी। ये सरप्लस आ गया, लेकिन अभी बात जारी है, वाव सारी है, और थोड़ा सा वर्किंग और ऊपर गई, और ये सवाल हो गया है तकरीबन, इस सवाल का ये पार्ट ये हो गया। ठीक है, तो अब डेट नहीं लिखनी, खुदा ना खास्ता डेट ना लिख दें कहीं हम। रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइड करना है इसको रिमेनिंग लाइफ से। रिमेनिंग लाइफ कितनी है, अब 20 ईयर्स है, लास्ट रीवैल्यूएशन के दिन वाली, उस तक 2 साल गुजर, उससे लेकर अब तक 2 साल गुजर गए, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बन गई 8, और यही आप 18 सॉरी 18, और यही आपका नशर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हशर आ गया, नशर करेंगे आप 7.2 डिवाइड बाई 18 करके, आंसर बताए 5.5 0.2 0.4 लो जी, बस कहानी खत्म। अब इसकी एंट्रीज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सोल्यूशन से दिखा दूं। किसने कहा नो, हाथ खड़ा करें। हाँ, रहने नहीं दें, एंट्रीज तो करनी है, मैं बोलूंगा एंट्रीज फिर देखते जाएंगे। ठीक है, बुक वैल्यू की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं लिखना भी नहीं चाह रहा। पर्चे में उसने मुझसे मांगी हैं 24 पर्चे, मुझसे उसने मांगी हैं जर्नल एंट्रीज 2000। अभी मैं इस तरह से कर रहा था ये काम, देखो कि ये शुरू हो रहा है जी 2023 24, और ये आया है 24। अब बुक वैल्यू की तो कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन अब करनी हमने एंट्रीज हैं। एक्सट्रैक्ट होते तो मुझे क्लोजिंग निकालना पड़ता। तो पहली एंट्री रीवैल्यूएशन की है, तो रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसिड क्रेडिट, एसिड ही लिख दो, फैक्ट्री बिल्डिंग लिख दो, जो भी लिख दो, फैक्ट्री बिल्डिंग क्रेडिट। कितने से, ये 9 भी था ना, और ये कुछ भी नहीं और हुआ, बस यही था। ठीक है, उसके बाद आपका एसिड अपवर्ड रीवैल्यू हुआ है, तो एसिड डेबिट हुआ, फैक्ट्री बिल्डिंग डेबिट हुआ, कितने से, सरप्लस। हाँ, ये ना लिखना भूलना, नंबर काट लेगा वरना, आप पता है आपको कितना, और बाकी कहाँ चला गया पीएनएल में। चलो मैं कर देता हूं, तुम लोगों ने तो इजाजत नहीं दी। उसके बाद डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 5.5 से। सोल्यूशन आप लोगों ने डाउनलोड किया था बच्चों, मेहरबानी आपकी, उसमें से देख लें। इस रिवर्स सरप्लस डेबिट के साथ ओसीआई नहीं लिखना, 0.4। ठीक है, ये देख लें जरा, ऐसे ही है मेरे ख्याल से, फिगर यही है ना, बाकी ठीक है। अब जाहिर है उसने एंट्रीज मांगी है, तो RSRE नहीं लिखना आपने, ये मैंने आपको पहले से बताया होगा। नेक्स्ट, अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, ये कौन सी एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गई सारी। एडजस्टमेंट 2 पढ़ें जरा, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। थोड़ा सा टेक्निकल शायद ये वाला पॉइंट बन जाता अगर आप लोगों ने ना किया होता सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाली एग्जांपल्स को। ठीक है जी, ऑन यकम नवंबर 23 KL रिप्लेस्ड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट्स मशीन दैट अकाउंटेड फॉर 30% ऑफ मशीन्स वैल्यू। अब मसला ये है कि सिर्फ इस पार्ट की एंट्रीज से काम नहीं चलना, क्योंकि उसने जनरल एंट्रीज मांगी हैं और बाकी की मशीन हमारे पास ही है, तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल मैंने आपको कहा था पहले, आप किसको रिवाइज करना, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाली इन एग्जांपल्स को। तो इस एग्जांपल के अंदर ये देखिए क्या हुआ पड़ा है, मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं, समझ आ जाएगा। एक प्लांट था,
120 का, जिसमें 90 रुपये एक चीज़ थी और 30 शायद उसका कोई कंपोनेंट था, मोटर थी। इसकी लाइफ भी अलग थी। ये मुश्किल काम है जो हमने किया हुआ है, वहाँ तो आसान काम है कि लाइफ तो सेम है, लाइफ भी अलग थी। ठीक है, अब लाइफ अलग थी, हमने इसको अलग डेफिशिएट किया, यहाँ तक के 1 साल गुजरने के बाद, 2 साल गुजरने के बाद, 3 साल गुजरने के बाद हमने इसको रिप्लेस किया था। तो मैंने कहा था जिसको रिप्लेस करना है उसको यहाँ से निकाल दो और जो नई फिगर है उसको, नई चीज़ को ऐड कर दो। ये तो बार बार ब्रेक लगा के समझाया था, आज वो भी नहीं करेंगे। आज हम पहुंचेंगे रिप्लेसमेंट के दिन तक। उस दिन पे आकर ये काम करना है, एसेट पुराने वाले को डिस्पोज करना है और यहाँ पर क्या निकालते हैं, उसकी बुक वैल्यू, और नए को ऐड कर देना है और रिवाइज बुक वैल्यू निकाल के उसको डेप्रीशिएट कर देना। इतना सा पार्ट था। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल पर्चा मुश्किल नहीं होता, आप लोगों का दिमाग है जो उसको मुश्किल बना देता है पर्चे में बैठकर। कुछ भी पर्चे में आप ऐसा दिखा नहीं सकोगे, उम्मीद बड़ी है, अल्लाह ने चाहा तो कोई, देखो अब 1-2 नंबरों की तो माफ़ी होती है, वरना कुछ ऐसी चीज़ आपकी निकलेगी नहीं कि जो आपने पढ़ी ना हो। वो पर्चे के अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि वो काम नहीं करते जो मैंने कहे हैं, 2 मार्क्स इंटू 1.8 नहीं करते, सोल्यूशन की जान नहीं छोड़ते। अब पर्चे में सोल्यूशन मिलता नहीं है तो बैठे होते हैं मुंह उठा के, तो अभी भी कुछ नहीं गया, इट्स नेवर टू लेट। अब ये इसी प्रेप लीव के लिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि आपने प्री रिक्विजिट 12-14 घंटे देने हैं। प्री रिक्विजिट दूसरा, कोशिश करनी है एक टॉपिक को एक सिटिंग में करना है, और उसके बाद पास होने वालों के लिए ये टिप है कि मार्क्स इंटू 1.8 करके सवाल करें। नहीं होता उस गिवन टाइम में तो कोई नहीं, 2-4 मिनट ऊपर जा रहा है, खैर है, इन असल से भी होना है, इसीलिए तो 5-7 नंबर का एंड पे अक्सर रह भी जाता है पर्चा। नो इशू, 85 प्लस चले गए हो, अच्छे तरीके से सवाल करते हुए पासिंग की तरफ जा चुके हो। खैर, तो मार्क्स इंटू 1.8 इंटू सोल्यूशन इंटू और सोल्यूशन देखे बगैर। सुनो अगली बात, मैंने आपको कहा अगर सवाल का सोल्यूशन देखने पर 80% तक सही है तो दोबारा वो सवाल करके टाइम जाए, फिर वो टाइम जाए, फिर वो सवाल याद कर रहे हो। भाई हमने सवाल याद नहीं करने, हमने कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं, जो उसूल लगते हैं रिवीजन पे वो याद करने हैं। तो हर सवाल को करते जाओगे, वो अगली रिवीजन में दोबारा आ जाएगा वो सवाल, वही सवाल दोबारा अगली रिवीजन में करने हैं। तो एक बार करना है, और अगर वो 60-70% से भी नीचे जो है वो उसकी करेक्शन है तो फिर दोबारा करना ज़रूरी है, क्योंकि लगता है आपको समझ नहीं आई सही। 70-80% पे सोल्यूशन हो गया, 100 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 70-80% भी ठीक है, तो सिर्फ गलती देखो कहाँ हुई, और इरादा करो अगली बार ये नहीं करूँगा जब यहाँ आऊँगा, और आगे चलो, करोगे ना इंशाल्लाह। चलें जी, अब फिर ये पार्ट भी जल्दी से कर लें, इसका कमेंट्स भी पढ़ाऊँगा एंड पे जी। कोई बात नहीं, तो बस तो पास हो जाओगे ना, बस तो थोड़ी सी कोशिश और कर लोगे तो शायद दूसरी तरफ चले जाओ, पास तो हो ही जाओगे। एक बात कर रहा हूँ, लेकिन हम तो पासिंग को देखते हैं, ठीक है, पास हो जाओ बस, वही होता है सब कुछ। अच्छा जी, यकम नवंबर पे, यकम नंबर 23 हमारा, एक तो साल जब वो कर देता है ना 30 जून वाला, अद्धा मसला तो उत्थे पै जाता है। आधे मसाइल आपके यही होते हैं कि जी वो तो यकम जुलाई 2024 है, यकम जुलाई 23 से 30 जून 24 टैक्स ईयर है। शुक्र है टैक्स पढ़ लिया, अब बिठा लो यार इनू बेचारे नू, उठा लो गरीब नू, कुछ कर लो यार, इदा कुछ कर लो यार, कितने तो बिठा लो यार, इंज ना करो यार, ज्यादती ना करो यार, क्यों तंग कर रहे हो बेचारे शरीफ आदमी को, सबसे शरीफ बच्चा हमारी क्लास का ये, और तुम लोग खरांट ये जो बैठे हुए हो। वहां भी चुप करके बैठा होता है, तुम लोगों की तरह नहीं कि यहाँ पे भी चिराग तले अंधेरा, चुप कर जाओ फिर, नहीं तो कल ते गल चल जानी है। अच्छा, अब वो कह रहा है यकम नवंबर 23, ये हमारा साल खत्म हो रहा है ना 30 जून पे, तो ये सितंबर अक्टूबर नवंबर, यहाँ पे नहीं, ये सितंबर हो गया, यहां से शुरू, सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये वैसे ही जरा मैंने कहा निशानी लगा लें, यहां पर रिप्लेस किया हमने इस पार्ट को। ठीक है, ये पार्ट जो है ये पूरी मशीन का 30% रखता है। न्यू पार्ट की प्राइस 35 मिलियन है, लेकिन सिर्फ दिए 22 मिलियन है। ये तो जर्नल एंट्री में देखेंगे ना, एडिशन तो 35 का ही हो गया ना। जब आपने एक्सचेंज भी करना हो तो पुराने एसेट को निकाल के नए को ऐड करते हो, जर्नल एंट्री वही करूंगा मैं। ठीक है, अच्छा, दिस रिप्लेसमेंट एक्सटेंडेड द मशीन्स लाइफ बाय एडिशनल ईयर। जो जी एस्टिमेट चेंज भी आ गया, लेकिन ये इसी की वक्त आया, यानी ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। वैसे भी
जिस दिन ये रिप्लेसमेंट करनी थी उसके बाद तो रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ भी करना था ना, लेकिन वो रिमेनिंग लाइफ ओरिजिनल वाली नहीं होगी, उसमें +1 हो जाएगा, जो भी निकलती थी उसमें +1 हो जाएगा। ओरिजिनली मशीन वॉज परचेज फॉर 75 मिलियन, यानी इसका 30% लेंगे तो वो निकलना है, लेकिन फिलहाल तो लेकर आएंगे यकम नवंबर 23 तक, ये तो यकम जनवरी 21 पे खरीदा था। और उसकी अच्छा डेप्रिसिएशन भी निकाल दी, एंड इट हैड अक्यूमुलेशन ऑफ 12.5 ऑन 30 जून। ये लो यार, जंप लगा के यहां पे आ गया, यहां पे 30 जून 23 मतलब यकम जुलाई 23 है, ठीक है। और बेस्ड ऑन 15 साल, सब कुछ ही दे रहा है कि किसी तरह से पास कर लें, सही किसी भी तरह से पास कर लें, कोशिश उसकी यही है। तो मैं वर्किंग से शुरू करूंगा काम, वर्किंग 2। अब इस वर्क में होगी डेट, डिस्क्रिप्शन। अब इसके अंदर तो सिर्फ एसेट ने आना है। एसेट का नाम क्या है? मशीन। जी बेटा, यकम जुलाई 2023 पर ले आओ इसको, बुक वैल्यू गिवन है। चलो कॉस्ट लिख दो, कॉस्ट कितनी थी? 75 थी ना, और इस दिन तक की उसने डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करके बता दी, वही उठा लो। पता नहीं, शायद 6 महीने जितने भी थे जी। अगर चाहो तो डेट ऑफ परचेज से भी शुरू कर सकते हो। फिर ये देख लो कि ये कब खरीदा था, यकम नवंबर 23 पे, तो ये 21 पे। अच्छा, तो ज़रा पुरानी बात है, फिर ज़रा गिनती करनी पड़ेगी बाद में, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। अकोमोडेशन कितनी आ रही है जी? 12.5। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 62.5। अब इस दिन अभी कुछ नहीं हुआ, ये हमारे साल का भी पहला दिन आया, ठीक है। अब इस साल में काम फिर चल पड़ा, तो ये जनाब आ गया हमारा यकम जुलाई 23, हमारा साल शुरू होता है यहाँ से। अब वो कहता है जनाब कि हमने अपने एसिड के पार्ट को रिप्लेस कर दिया। जो जब तक रिप्लेस नहीं हुआ तब तक तो मेरे ख्याल में, क्या डेट है जी? यकम नवंबर है, तब तक तो मेरे ख्याल में पूरा 75 ही डेप्रीशिएट कर दें। अच्छा, ये तो देख लो, स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, कहीं नहीं लिखा हुआ तो स्ट्रेट लाइन है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेरे ख्याल में अगले में भी नहीं है। सुभान अल्लाह। नीचे अदर इन्फॉर्मेशन दी यार, पढ़ लो। केयर ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल, ये पढ़ाया था कल। ऑल आइटम्स ऑफ पीपी आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड यूजिंग, ठीक है। डेप्शन इज अप्लाइड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एक्सेप्ट फॉर व्हीकल। हाँ, तो व्हीकल अभी आगे पड़ा है, फिलहाल मशीन है तो ये भी स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन निकालनी है तो ओरिजिनल कॉस्ट को पकड़ो ना यार, 75। ओरिजिनल लाइफ को पकड़ो, कितनी लाइफ थी? ओरिजिनल लाइफ 15 साल, तो डिवाइड बाय 15। लेकिन ये तो पूरे साल की डेप्रीसिएशन आएगी। आपको सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 नहीं यानी अक्टूबर, 4/12 ये डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। जी बोलो। 1 पॉइंट। अच्छा, अभी तक कोई राउंड नहीं ना हुआ, तो फिर 2 डेसिमल तक लेके चलो। सोल्यूशन भी बाद से टिक कराना है ना। सोल्यूशन किधर गया? दोनों तरफ ही वही ओपन हो गया। 2 डेसिमल तक चल रहा है मिलियन में, तो आप 2 डेसिमल, ताकि बाद में मैच हो सके। फिर आपने कहना ये मैच नहीं हो शायद, फिर देखना पड़ेगा तसल्ली से, इसलिए 2 डेसिमल, ठीक है जी। 1.67, ताकि वो फिगर एकदम मैच होती चली जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये डेप्रीसिएशन हो गई। अब उसके बाद इस दिन क्या हो रहा है? इस दिन डिस्पोजल हो रहा है। अब मैंने जब सिखाया था ना, तो मैंने स्टेप बाय, यहां पर एक बार पहले निकाली थी बुक वैल्यू बिफोर रिप्लेसमेंट, फिर रिप्लेसमेंट को निकाला, फिर बुक वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट को ऐड, नई वाली को ऐड किया। क्या जरूरत है पर्चे में बैठे हुए, सुकून मारे। यहां पर लिखे यकम नवंबर 23 को, करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड पार्ट। अब जो डिस्पोजल हुआ है उसके लिए पहले तो ये पता हो कि डिस्पोजल की बुक वो कॉस्ट कितनी थी। तो जी वो अब यहीं पे कर दूं, फिर पक्की बात है, यहीं पे कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं जी आप सबसे पहले करें जी 75 का, ये जगह जरा तंग है यार, कम से कम ये कर लो जरा, मुझे ये थोड़ी सी सहूलत दे दो, ठीक है। वर्किंग नंबर 2.1 में मैं कह देता हूँ कॉस्ट ऑफ, क्या थी? मोटर थी, मोटर है क्या, इंजन है? मशीन का पार्ट है ना, पार्ट का नाम नहीं लिखा हुआ। चलो, कॉस्ट ऑफ पार्ट, कॉस्ट ऑफ पार्ट, ठीक है। तो पार्ट जो था वो 75 का
30% रखता था, बस ये यहाँ निकलेंगे, ज़रा थोड़ी सी बचत होगी। अब 22.5 ने नहीं निकलना, बल्कि 22.5 की बुक वैल्यू ने निकलना है। तो बुक वैल्यू निकालने का आसान तरीका है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट एडिशन कर दें। अब 15 साल, जैसे पूरी मशीन की लाइफ 15 साल थी, तो उसके अंदर पड़े हुए इस पार्ट की भी तो लाइफ 15 साल ही थी, ठीक है। तो ये तो आपने डिवाइड बाय 15 करके कहा जी 1 साल की डेप्शन इतनी बनती है। अब अगली बारी आती है, बड़े हो गए हैं, वो नहीं लिखना आपने ईयर्स लिखकर आप कर रहे हो कैलकुलेशन। कितने साल गुजरे आज तक, अकोमोडेशन निकाल रहे हैं, कितने साल गुजरे, चलो कर लो वर्किंग 2.1, ठीक है। लाइफ पास्ड टिल रिप्लेसमेंट टिल 1 नवंबर 23। अब इधर देखो, आपने एसेट खरीदा कब था, 1 जनवरी 21 को। अब मैनुअली गिनना है, नहीं लिखना है ये, ठीक है। तो 6 महीने पहले साल के, यहां पे ये तो लिख लेंगे ना 6/12। फिर ये आ गया जनाब हमारा एसेट 30 जून 21 पर, फिर 30 जून 22 तक, फिर 30 जून 23 तक, फिर 1 नवंबर 23 तक। अब टोटल बताओ 2 पॉइंट कितना बना, 2 पॉइंट आगे 10, ये मेरे ख्याल में 83333 आएगा, हाँ 2.83 ईयर्स पास हो चुके हैं। और ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसको 2.83 से। अब ये क्या हुआ है जी, ये इसकी कॉस्ट है पार्ट की, ये इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। नहीं से समझ आ रही तो अलग से वर्किंग कर लो, कोई किसी ने रोका है, ठीक है। हाँ जी बोलो जी, क्या आ गया जी। अब ये वर्किंग में से तो बुक वैल्यू निकली है, लेकिन एंट्री में से कॉस्ट अलग निकालेंगे और 18.25, ठीक है। तो ये बुक वैल्यू पे, वर्किंग बुक वैल्यू पे बन रही होती है ना बेटा, तो इसलिए यहां से तो बुक वैल्यू निकालेंगे, लेकिन जर्नल एंट्री के अंदर 22.5 अलग निकालेंगे, और ये वाली फिगर की कैलकुलेशन आपने निकाल लेनी है उस वक्त, ये अलग निकालेंगे, ठीक है। ओके चले, अच्छा ये हो गया जनाब। तो साथ ही इस दिन क्या कर लो, नया पार्ट ले आओ। अब एडिशन ऑफ न्यू पार्ट आया तो बस ठीक है, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड और एडिशन ऑफ न्यू पार्ट। अब न्यू पार्ट कितने का है, अब इसके अंदर आपने एडिशन में 35 ही शो करना है। वो जर्नल एंट्री के अंदर पीपीई डेबिट किससे होता था, न्यू की कॉस्ट से। ये कॉस्ट तो 35 थी, पेमेंट में कैश 22 ले लेंगे, गेन लॉस निकल आएगा, ठीक है। तो 35 ऐड किया। अब आसानी हो गई ना, ये 3 स्टेप्स में मैंने जब सिखाया था तो ऐसे किया था, लेकिन अब मैंने कहा चलो बड़े हो गए, अब क्या सीखना, अब सीख चुके, आप डायरेक्ट करो ये काम। अभी जो दिखा के आया हूं वर्किंग, उसमें आपने बिफोर रिप्लेसमेंट पे एक बार बुक वैल्यू निकाली, इस तरह से चले थे, ठीक है। थोड़ा सा ऊते करें, ले जी, हाँ जी। तो अब मुझे बताओ रिवाइज्ड बुक वैल्यू इस दिन कितनी आ गई। रिवाइज्ड बुक वैल्यू की समझ आती है, जिसमें पुराने पार्ट की बुक वैल्यू निकाल दी और नए की बुक वैल्यू ऐड किया। नए की बुक वैल्यू कॉस्ट ही है ना, इसी दिन जो आया है, कितना बना 77 अब इसको आपने 30 जून है, 30 जून 2024 तक डेप्रीशिएट करना है। अब रिवाइज्ड बुक वैल्यू हो गई, और आपका हाँ रिमेनिंग लाइफ वैसे तो आपकी बनती थी, रिमेनिंग लाइफ वैसे तो आपकी बनती थी 15 माइनस 2.85, कितनी 15 में से ये जो पास हो गई माइनस करो 12 लेकिन 1 साल से लाइफ उसने कहा गया एक्सटेंड द मशीन लाइफ बाय एडिशनल। तो इसका मतलब हम इधर रिमेनिंग लाइफ में ऐसे करके निकाल देता हूं ताकि आपको बाद में भूल ना जाए, बाद में घर जाके देख लो यार ये कैसे हुआ था। तो असल में लाइफ थी 15, इसमें से 2.83 गुजर चुका था, और फिर ये नए पार्ट ने 1 साल बढ़ा दिया, तो आंसर क्या आ गया 13.17 ऐसा ही है जी। चलिए फजूल वर्किंग्स, कॉन्सेप्चुअली मजबूत हो बच्चा तो कोई मसला नहीं है, नंबर भी काफ़ी थे, ये नहीं कि इस पर टाइम नहीं, आराम सुकून से सोचो, सोच समझ के एंट्रीज करो, कोई जल्दी है, अच्छे खासे नंबर हैं और छोटी छोटी 3 एडजस्टमेंट्स हैं, आराम सुकून से सोचने के लिए था। उसको भी पता था कि बच्चे ऐसी सिंपल चीज़ें छोड़ी फिर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करो इसको 13.17 से, लेकिन ये एनुअल डेप्रिसिएशन आएगी क्योंकि ये लाइफ है इस वक्त। इसको क्या करोगे नवंबर दिसंबर और आगे
8/12 कर लो, 6/12, 8/12 आएगा जी 93। और बुक वैल्यू की मुझे कोई ज़रूरत है? मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने उसको एंट्रीज करके देनी है इस ईयर एंड की, ठीक है, इस साल की एंट्रीज करनी है। अब वो एंट्रीज देख लो, कर ही देता हूँ, फिर आपने कहना है नहीं इजाज़त। अब पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई किया करो जिस साल की एंट्रीज मांगी हो पे या कितने वे। तो हमारा साल 1 जुलाई को शुरू हो रहा है, ये यहां से ऐसा ही है। उससे ऊपर तो क्या है, बुक वैल्यू है ना, ये ओपनिंग बुक वैल्यू है, ठीक है। तो यहां से कहानी शुरू होकर यहां तक आई, इसीलिए मैंने बुक वैल्यू नहीं उठाई। अब सबसे पहली एंट्री ये करो, क्या एंट्री है? डेट। उसने कहा है डेट लिखना जरूरी है? नहीं ना कहा, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ये डेट्स ही हैं, आप खुद ही लिख लेना जी। पहली एंट्री इस दिन, ये मैंने तीर लगा दिया, मेरी डेट ही है जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1 उसके बाद ये डिस्पोजल है, इसकी एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, मशीन न्यू की कॉस्ट से डेबिट, एक्सचेंज हुआ है ना, तो एक्सचेंज की एंट्री करेंगे। वर्किंग में तो कोई एक्सचेंज नहीं होता था। फिर एसेट ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट, कॉस्ट आएगी कॉस्ट, अगर एक्यूमुलेशन का डेटा नहीं होगा तो फिर यही बुक वैल्यू से कर देंगे एंट्री, और कैश क्रेडिट होता है। अब जाने वाले एसेट की, और जाने वाले तेरी कॉस्ट क्या है, और जाने वाले क्या है तेरी कॉस्ट? नहीं कहा जी मेरी कॉस्ट है 22.5, ये निकाली थी आपने, ठीक है। जाने वाले तेरी एक्यूमुलेशन कितनी है? ओहो वो मैंने कहीं निकाली नहीं, इसी का आंसर बता दो जरा। 22.5/15 × 2.83, यही है ना एक्यूमुलेशन है? यहाँ पे लिख दूं दोबारा, और लिखूं दोबारा? चलो लिख ही देता हूं यार, 22.5 डिवाइडेड बाय 15 × 2.83, ये फिगर वहां पे निकल आनी थी, कैलकुलेशन हुई पड़ी है, उसी का रेफरेंस भी दे सकते थे, बस काम चल जाता। खैर चलो अब दे लो जी। 4 नई मशीन कितने से आई? 35 से डेबिट, लेकिन कैश सिर्फ पे किया था 22, गेन है कि लॉस है? 35 4 39, ये तो लॉस है। तो पीएनएल में बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है जी? 16 पॉइंट, इतना कैसे हो सकता है फर्क? ये तो 44 44.5 बन रहा है, और वो जी 5 पॉइंट, ठीक है जी। ये दो एंट्रीज थी। मार्किंग स्कीम आई है आपको? मार्किंग स्कीम ग्रुप में आ गई होगी, नहीं आई? मेरे पास पड़ी है, मैंने तो कहा सिर्फ कमेंट्स दिखा दूंगा। आज जाना नहीं है, अच्छा, जब तक मेरी तसल्ली ना हो। कल आना है? कल तो फिर आराम से बैठो, जैसे अब मैंने कमेंट्स अगर देखने हैं, वैसे तो 10 मिनट भी नहीं लगने, लेकिन ये देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? ए पार्ट में उसने क्या कहा था? ये ओहो, ये तो मैंने सीएमए के कर लिया, उसने भी मुझे सीएमए की भेजी है, कमाल नहीं कर दिया मुंडे ने। चलो खैर अब करते हैं, फिर अगली ब्रेक में करते हैं, चले छोड़ें। आपके मार्किंग स्कीम आई हुई होनी चाहिए सीएमए की। चले मैं ये देखना चाह रहा था कितने नंबर हैं इसके, टोटल नंबर कितने थे सवाल के? टोटल 16 में से इस पार्ट के कितने थे, मैं ये देखना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। चलो आपने भी नहीं देखने की जहमत की, सोल्यूशन तो देख लेना ज़रा। सोल्यूशन 1.67 से डेप्शन की एंट्री, 35, 4.25, 5.25, ये सब सही है, 3.92, एवरीथिंग इज ओके। और सबसे आखिरी सबसे आसान वाली एडजस्टमेंट कर लें, ये तो ऐसे ही मुफ्त के नंबर थे। क्या कहता है जी? डेप्शन 1 जनवरी 24, हमारे साल के दरमियान में ना, ये यहाँ पे KL सोल्ड अ व्हीकल फॉर 36 एंड इनकर्ड अ डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन। डिस्पोजल कॉस्ट का तो हमने जुगाड़ रखा हुआ है, नेट सेल प्रोसीड करते थे, याद करो बचपन की बातें। यानी उसने, जिनका बचपन कुछ खुशगवार नहीं गुजरा हुआ था, उसने इस सवाल में उनको मार दे ली, और जिन्होंने बचपन में मेहनत की हुई थी, अक्सर ना ऐसा होता है, ये बड़ा मसला है कि बहुत ही आसान चीज़ भी आ जाए ना तो बच्चा कहता है। अब ये मेरे ख्याल में तो नोट से, एक्सट्रैक्ट से 1000 गुना आसान सवाल बनता है, लेकिन बच्चों का फीडबैक, अभी कमेंट्स देखते हैं। कमेंट्स तो मैंने ले लिए ना, कमेंट्स में दिखाता हूँ आपको। इसके 6.5 हैं जो, छोड़ो। जनरल
ये 9 में, अच्छा पासिंग मार्क्स तो अच्छे हैं इसमें। ओवरऑल 45%। ये असल में चीज़ें देखनी होती हैं बेटा आखिरी क्लास के अंदर, तो इसलिए ना मुझे जल्दी ना करवाना, मुझे आराम सुकून से ऐसी बातें देखने देना। 9th क्वेश्चन ही है ना, ये कॉस्ट का ही उसने दिया है फिर मुझे। अच्छा वैसे ये प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है, इसीलिए बड़े मार्क्स हैं इसमें। चलो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो देख लो ऐसे ही है। चलें जी, मैं वो, और भाई उसको बुलाओ, उसे कहो एरोप्लेन हुए हो, कैफ 1 की क्लास चल रही है, मेरे दिमाग पे वो छाई हुई है, तो सीए में से नहीं निकल रहा। अच्छा चले कमेंट्स पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या परफॉर्मेंस थी। मेरा अंदाजा ये है एक रेशो वाले सवाल के पार्ट बी के अंदर बच्चों ने चवलें मारी होंगी, जाहिर है मुझे भी तजर्बा है बच्चों का क्या करते होते हैं, और एक इसमें बच्चों की सरप्राइजिंगली अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी, जो हो भी सकती है, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि बच्चे जो रटालाइजेशन वाले बच्चे होते हैं, बस नोट बनाई जा रहे हैं, और भाई कॉन्सेप्ट है या नहीं है, तो बेस तो यही एंट्रीज थी, कोई मसला नहीं था। लास्ट पार्ट तो बहुत आसान है। 1 अप्रैल 21 को खरीदा था 40 मिलियन का, फटे एंट्री शुरू करो, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस है इसलिए जरा डिटेल्ड वर्किंग बस करनी पड़नी है। तो 1 अप्रैल 2000 कब खरीदा था, 21। अब इसको शॉर्टकट नहीं लग सकता, मैंने नहीं बताया शॉर्टकट ना, मैंने बताना है, ठीक है ना, बस काम चल गया सारा FAR 1 हो गया, तो फिर क्यों करें ऐसी कोई कंफ्यूजिंग चीज। जी बोलो जी, कितनी कॉस्ट थी 40। अब शुरू हो जाओ जी, 30 जून 2021 आया, डेप्रीसिएशन रेट कोई दिया हुआ है, अभी मैं देखता हूं जाके, 40 की कॉस्ट पकड़ो, वो कहता है 15% रिड्यूसिंग बैलेंस। ये मुझे करना ही नहीं चाहिए पार्ट वैसे, तो अप्रैल मई जून 3/12, जल्दी से बताओ। 1.5 बुक वैल्यू, फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन 30 जून 22 की जी 38.5 का 15%। यार तुमने ना कमाल कर दिया, वैसे तुमने कौन से मुझे कमेंट्स और मार्किंग स्कीम भेजी है, CMA की क्लास कौन सी चल रही है? नहीं वो तो बेटा सुबह चल रही थी ना करो ना यार ऐसे, मैं खोल के वो पढ़ाई जा रहा हूँ कमेंट्स। मैंने ना क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर मैं खुद परेशान हो गया, 45% क्या, वो जब ओवरऑल रिजल्ट देखा तो पता लगा 45% रिजल्ट, जो FAR 1 में कभी भी नहीं आता इन लोगों का, निकम्मे निखटुओं का। 20% और 25% पता नहीं इतने रिजल्ट आ रहे हैं, तो जल्दी से भेजो यार, अब भेजो क्या आप। चलो कॉपी भी मुझे ला के दो, ताकि अभी मैं इधर तो फिर अभी फिलहाल टाइम नहीं है, फिर ब्रेक अभी करता हूँ ना, तो उसमें फिर मुझे वो दे भी देना USB में करके। FAR 1 मार्किंग स्कीम, FAR 1 कैव 1, ठीक है, ऑटम 24, और साथ में कमेंट्स भी, असल कमेंट्स चाहिए मुझे जी। 15% बोलो, 7.8 बुक वैल्यू 30 आया हमारा साल 32.72 हमारा साल आया, आ गया ना 30 जून 22, नहीं अभी एक साल और आगे चले। डेप्रीसिएशन अब 30 जून 23 की डेप्शन है, ये हमारे पिछले साल का आखिरी दिन है, तो 32.72 का 15%, जल्दी करो 4.91, और इस दिन ये बुक वैल्यू जो है, ये मैं इसके आगे डेट लिख लेता हूं जी, 27 ठीक है। अब इससे आगे मजीद ये कितना चला है, ये 6 महीने और चल गया, ठीक है जी। तो 1 जनवरी लिख लेता हूँ, फिर आपको ज़रा अच्छा लगे। डेप्रीसिएशन 27.81 इंटू 15% इंटू 6/12 जी। ये सब काम इसलिए किया कि मुझे कमीशन मिल जाए जी। तो बुक वैल्यू निकालो 25.72। अब बुक वैल्यू निकल आई, तो अब मुझे अक्यूमुलेशन निकालने से कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात के अलावा जी। बोलो 14 चलो जी, एंट्री आई एंट्री। अब उसने क्या कहा है जी, सिर्फ 30 जून 2014 वाले साल की एंट्रीज करो एज ए पे। मैंने डिस्पोजल इस वर्किंग में शो नहीं किया बस, ठीक है। तो करो जी, सबसे पहली एंट्री डिस्पोजल की एंट्री लिखो जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट करते थे, सिंपल डिस्पोजल है, कैश डेबिट करेंगे। नाम क्या है इसका, व्हीकल क्रेडिट, व्हीकल की कॉस्ट क्रेडिट करो। अक्यूमुलेशन इस वर्किंग, जो भी नंबर होगा वर्किंग का, वर्किंग कौन सी है पता नहीं, 3 है,
तो वर्किंग 3 से ये निकाला है जो 14.28, कैश कितना आया है? अच्छा, उसने इस पूरे साल की एंट्रीज कही हैं। एक काम और कर लो, सॉरी, पहले इस साल की जो छोटी सी एंट्री भी कराओ ना, 2.09 की एंट्री नहीं कराई आपने, पहली एंट्री ये करो ना। असल में उसने कहा है कि फॉर द ईयर ये वाली एंट्री, तो ये भूलो ना, ये कर दो ओला। तो ये सिंपल एंट्री है, मतलब डेप्शन पहले करो फिर उसके बाद डिस्पोजल कर दो, जैसे हम करते होते थे सवालों के अंदर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट, वर्किंग नंबर 3 का रेफरेंस 2.09, ठीक है। और फिर अब एक्यूमुलेशन डेबिट हो गया, एसेट क्रेडिट हो गया। कैश के बारे में वो कह रहा है कि 40 मिलियन नहीं तो खरीदा था, वो सोल्ड फॉर 36 और 2 मिलियन की कॉस्ट, तो 34 ले लो बस। लेकिन उसको 34 डायरेक्ट ना लिख देना एंट्री में, उसे पता तो लगे कि आपने क्या किया डिस्पोजल कॉस्ट का। तो 36 माइनस 2 34 आ गया। गेन है लॉस है? इस पे तो गेन है, नजर आ रहा है 8 पॉइंट। अच्छा, आगे दरमियान में जगह छोड़ते होते थे, ये लो यार। P&L बैलेंसिंग 8.28। चलो, ये दो एंट्रीज हैं, सोल्यूशन में देख लेते हैं जाके। अब ये सवाल है आपका जी, इधर भी आई उधर भी हुई। 2.08 34 और ऊपर नीचे होती हैं बस फिगर। चलो सही है। रिमेनिंग लाइव वर्किंग पता नहीं उसने अपने तरीके से की, हाँ मिलती जुलती हैं वैसे। चलो छोड़ो, सानू की मैच कर गया तो कर गया। इसको भी इधर ले आते हैं, फिर एक पिक्चर की कोशिश करता हूँ। एक फनकारी लगाता हूँ। ठीक है, पता नहीं अभी भी तस्वीर सही आएगी या नहीं, लेकिन अब इससे ज़्यादा। ये कौन सा क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑटम 24।